आओ बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास है। पिछले वीडियो हम लोग 13 नंबर तक किया था। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है इसका कंटिन्यूटी हम लोग को डिस्कस करना है। वेर एफ इज डिफाइंड, जो एफ को डिफाइन किया गया है यानी फंक्शन डिफाइन है, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है और कुछ बेसिस है। देखिए 14 नंबर, ठीक है ना। एफ एक्स इजकल टू 3 इफ एक्स जो है ना 1 और 0 के बीच में है और बराबर भी है। 4 1 और 3 के बीच में है। एक्स जो है 5 देगा रिजल्ट जब 3 और 10 के बीच में, यानी कि फंक्शन जो हमें अलग अलग देख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ये जो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ के मार्फत से समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसका फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देखिए ये ग्राफ हम लोग लिए, 3 आपको रिजल्ट दे रहा है, एक्स जब क्या रहेगा 0 और 1 के बीच में। तो आप यहाँ एज इट इज़ ले लीजिए, हमने यहाँ 0 ले लिया और ये रहा 1। तो आपको क्या दे रहा है 3, यानी कि यहाँ का आपके पास फंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, 0 के बराबर भी है 1 के बराबर है। तो आपको ये फंक्शन क्या दे रहा है 3 दे रहा है। अब कहता है 4 इफ एक्स जो है ना 1 और 3 के बीच में। तो आप यहाँ ले लीजिए 3, ठीक है। तो यहाँ का जो फंक्शन आपके पास आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है ये आपके पास 4 दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट कहता है आपका 3 से 10 के बीच में एक्स रहेगा तो 5 आपको देगा। यहाँ आप एक पॉइंट से ले लीजिए 10, ये देखिए ये फंक्शन है, ठीक है। ये आपको क्या वैल्यू देता है 5। तो आप देख सकते हैं सावधानी से, ये हमने फंक्शन आपको ड्रॉ कर दिया इस हिसाब से कि 0 और 1 के बराबर और बीच में रहेगा तो 3 आपको देगा। और सेकंड दिया है 4 कब, जब x 1 और 3 के बीच में रहेगा, 1 और 3। और 5 आपको दे रखा है जब 3 और 10 के बीच और बराबर रहेगा, 10 के बराबर भी दे रखा है। अब आपको पता है कि हमको जब चेक करना होता है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, तो हम देखते हैं फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो देखिए फंक्शन आपका 1 और 3 पे LHL की वैल्यू अलग है, RHL की वैल्यू अलग है। 3 पे भी LHS अलग है, RHS अलग है, दोनों तरफ। तो बाकी आप सारे पॉइंट्स पे चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस पे ज़्यादा आपको क्लियरफाई होगा कि ये डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इन 2 पे ही चेक करते हैं। बाकी आप ऐसे तो काफ़ी सारे केसेस बनेंगे, 0 पे 10 पे और इन दोनों पे भी बनेंगे। तो हम लोग इन दोनों पे यानी कि चेकिंग पॉइंट जो हमारा है 1 और 3 हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे लिमिट की वैल्यू बदल रही है, फंक्शन के डेफिनेशन बदल रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी बदल रही है। चलिए देखिए, तो हम क्या चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे एट, इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ देखिए 1 के बराबर और 1 से नीचे, ठीक है ना। तो ये आपको फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें LHL RHL और हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल कर देखेंगे। देखिए LHL हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। LHL में क्या आएगा आपके पास, लिमिट fx जो आपका फंक्शन दे रखा है और x टेंस टू 1 माइनस, LHL में आपको पता है कि माइनस लेते हैं तो हमने 1 लिया है। तो देखिए 1 से नीचे, ठीक है। तो 1 से नीचे ये देखिए 1 से नीचे ये वाला वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है ना। 1 से नीचे तो हमको फंक्शन 3 दे रहा है। अब गौर से देखिए कि अगर 1 से नीचे की बात आती है तो वो पॉइंट्स इसके तरफ होगा कहीं, यानी कि इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट्स मान लिया कि हमने उसको h ले लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट 1 माइनस h, कि 1 से पहले आ रहा है आपको बताते हैं, और ये x h वेयर h टेंस टू 0, क्योंकि अब कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया आपका लिमिट। हमने पहले x लिया था, अब हमने क्या लिया h,
क्योंकि एच पॉइंट्स जो उसको दे रहा है। तो अब देखिए ये क्या फंक्शन आपको दे रहा है, 3 दे रहा है, यानी ये कंडीशंस आपके पास आएगा लिमिट 3 और h टेंस टू 0। तो यहाँ पे कोई फंक्शन ही है तो आपके पास 3 रहेगा। LHL हमने निकाल दिया। अब देखिए RHL की बात हम लोग करते हैं। RHL वही कंडीशन आएगा, लिमिट fx फंक्शन लेंगे और ये x टेंस टू 1 प्लस में हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक से ज़्यादा, ये देखिए एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा में आपके पास क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। तो एक से ज़्यादा में यहाँ देखिए आपके पास ये रिजल्ट आएगा, यानी कि 1 से ज़्यादा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कोई पॉइंट्स है, ठीक है ना, और उसको हमने h ले लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट 1 प्लस h। आपको ऐसे ही पता है कि LHL में माइनस लेते हैं 1 माइनस, और RHL में प्लस लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, h टेंस टू 0। ऐसे भी h को हम लोग 0 लेते हैं, जो प्लस करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ ही दूरी पे 1 के बाद में। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस में फंक्शन आपको दे रहा है 4, यानी हमारे पास देगा लिमिट 4 h टेंस टू 0, यानी कि ये रिजल्ट हमको 4 दिया। ठीक है, यहाँ कोई विशेष फंक्शन आपको था नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा कि दोनों बराबर नहीं, LHL RHL जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो आप लिख सकते चाहे LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सो फंक्शन f is discontinuous at x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमने क्या दिखा दिया है, डिसकंटिन्यूस हमने दिखा दिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, और लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं कि 3 पे आपको पास रिजल्ट क्या दे रहा है। इसमें वही कंडीशन है, क्योंकि इसके LH तरफ अलग फंक्शन है, RHS अलग फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम LHS RHL और फंक्शन की वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोग LHL लेते हैं, LHL, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास, लिमिट fx और x टेंस टू 5 माइनस 5 से थोड़ा सा पीछे लेंगे। देखिए तो 5 से जब पीछे लेंगे तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएगा, 3 माइनस h, और यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे हमको देखना है। तो LHL क्या होता है, इधर होता है, और RHL इधर होता है, तो इधर ही कोई पॉइंट्स होगा h, ठीक है ना। तो जब देखिए 3 से पहले आ रहा तो 4 आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस h, ये आपके पास 3 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस h में यहाँ सॉरी आप लोग ध्यान रखेंगे, हमको 5 नहीं लिखना था, यहाँ पे 3 लिखना था, 3, ठीक है। अब h टेंस टू 0, देखिए 3 माइनस h, तो 3 माइनस h आपको क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, यानी कि लिमिट 4 और h टेंस टू 0, तो क्या कंडीशन दिया, 4 आपको दिया, ठीक। वैसे ही आप निकालेंगे इसका RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट fx और x टेंस टू 3 प्लस, क्योंकि हम ऐड 3 पे ले रहे हैं तो LHL में 3 माइनस होता है और RHL में 3 प्लस हो जाता है। तो देखिए ये कंडीशन आपके पास क्या आएगा, लिमिट 3 प्लस h, क्योंकि उससे आगे बढ़ रहा है, और h टेंस टू 0 लेंगे तो हमारे पास क्या लिमिट्स आएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा लिमिट्स 3 से जब आगे बढ़ें तो 5 आ रहा है, ठीक है, और h टेंस टू 0। क्या रिजल्ट आपको दिया, ये रिजल्ट आपको दे रहा है 5। आप देख सकते हैं, देखिए 3 से आगे बढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा जो होगा तो क्या वैल्यू आपको दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा, हमने क्या देखा कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं सो द गिवन फंक्शन
इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ज़्यादा लंबा करने के लिए हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी आप और भी पॉइंट्स चाहे एज इट इज़ तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इनके और पॉइंट्स चाहे तो आप ले सकते हैं 0 पे 10 पे चेक कर सकते, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इस पर आपको क्लियरफाई हो जाता है यहाँ पे।